मंकी पॉक्स फैलने का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मंकी पॉक्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मर्ज से निमटने की पेश की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मालिक मुख्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइसोलेशन को मंकी पॉक्स का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट करार दिया। बोले किसी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात पर फौरी तन्हाई इख्तियार करनी चाहिए। WHO ने बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मना किया। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान मंकी पॉक्स के अब तक 3 केसेस रिपोर्ट हुए। एक केस हाल ही में रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल पेशावर में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी। सिंध में 10 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध की मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। इंसदादे पोलियो मुहिम में वालिदैन और सरपरस्तों से ताउन की अपील। कहते हैं कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जलथल एक हो गया। गुजरावाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहब में भी तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के अहमदपुर, शर्किया और कोटद्दू में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सरगोदा के इलाके मडुरांझा के करीब दरिया चनाब बिफर गया। कई देहात डूब गए। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। ज़ियारत, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, जलमक्सी, जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद में बारिश के बायस सीमेंट फैक्ट्री के कच्चे कमरे की छत गिर गई। कमरे में सोए हुए 3 मजदूर मलबे तले दबकर जा बहाक। एक मेहनतकश को रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी हालत में निकाला। लाहौर के इलाके क्वीन चौक वारिस रोड पर बारिश की वजह से छत गिरने का वाकया। 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। मॉनसून सिस्टम का रुख तब्दील। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान। शहर के शुमाल में हल्की बारिश का आगाज। मॉनसून सिस्टम बस्ती, बलाई सिंध और बलूचिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, घोटकी और सखर में तेज बारिश की पेशगोई। जनरल रिटायर्ड फैज की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं। अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। अडियाला जेल में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI का कहना था कि सोशल मीडिया, इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $500 मिलियन का नुकसान किया गया। ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी 3 मजीद विकटें गिरा दी हैं। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं। वकला मौजूद हैं, उनके जरिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। फैज हमीद उनके साथ शामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं पाक फौज में खुद एहतसाबी का अपना मेकानिज़म है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। शेर अफजल मरवत की बानी PTI से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा बोले, मैंने हाथ मिलाया तो बानी PTI ने गले लगाया। मुलाकात में 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से मुतालिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से इख्तिलाफात बानी PTI के कहने पर खत्म कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माफी मांग ली। तहरीक इंसाफ के गुड गवर्नेंस इजलास में काबीना अरकान के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात। सूबाई काबीना के 3 से 4 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह, वज़ीर खुराक ज़ाहिर शातूरो, वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर ज़राअत की बरतरफी का इम्कान। तीनों वज़रा पर करप्शन, पोस्टिंग ट्रांसफर और बदनबानी के इल्ज़ाम साबित हुए।
खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफी वज़ीर मवासलात व तामीरात के तहरीरी बयान की कॉपी सामने आ गई। साबिक वज़ीर शकील अहमद खान ने तहरीरी बयान खैबर पख्तूनख्वा मॉनिटरिंग कमेटी में जमा करवाया था। बयान में महकमे में होने वाली मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की गई। साबिक वज़ीर ने वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर पर भी बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। बयान में सीनियर क़यादत से मामलात को संजीदा न लेने की शिकायत भी की गई। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछगिछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। जफर इकबाल का नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार। मुआशी तरक्की के पायदार मंसूबे के लिए आला सतही कमेटी कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी खुद इनसारी पर मबनी मुआशी तरक्की का मंसूबा तैयार करेगी। बरतानवी मईशत दां भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त का महफूज फैसला जारी। दरख्वास्त काबिल समाअत करार। विफाक, वजारत इत्तलात और पीटीए का नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। IPPs का मसला हल के बगैर मईशत के मसाइल हल नहीं हो सकते। हुकूमत आज इस मसले को हल करे। बिजली की बंद कंपनियों को फौरी बंद किया जाए। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। MKM वाहिद पार्टी है जो मसाइल का हल बता रही है। हमने किसी सड़क को बंद करके हल नहीं बताया। MKM असेंबली के अंदर और बाहर मसाइल पर बात करती रहेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान हीर और अरशद नदीम को 20 लाख का चेक और गाड़ी तोहफे में दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर आमद पर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। तकरीब में कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा गया। गवर्नर पंजाब बोले अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है। हमें तवक्को है कि वो मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि कौम इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत सबसे बड़ा एहसास है। कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले 2 डाकू हलाक डाकुओं की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत। सिंध हाईकोर्ट ने SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हकाइक के मुताबिक FIR दर्ज करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा पुलिस नौजवान को साथ ले गई और जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। नमाज के लिए क्यों जगाया? नौशहरा में भाई ने बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाकया थाना कैंट की हुदूद में पेश आया। बहन अस्मा ने भाई हमजा को फजर की नमाज के लिए जगाया तो वो गुस्से में आ गया। मुल्जिम बहन पर गोलियां बरसाने के बाद मौके से फरार। पुलिस ने लाश सर्द खाने मुंतकिल करके मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद कराने के बजाय रिश्वत सतानी में मसरूफ। कराची में एक सुजुकी की ड्राइवर की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और लोड गाड़ी सड़क पर ले आया। टंकियां इतनी कि पूरी गाड़ी छुप गई। किसी हादसे की सूरत में ड्राइवर से ज्यादा जिम्मेदार कराची की ट्रैफिक पुलिस होगी। कराची की मलीर नदी और इसके अतराफ से रेती बजरी का गैर कानूनी धंधा फिर शुरू। पुलिस के मुलविस होने का इंकशाफ। DC मलीर ने कमिश्नर कराची को चोरी से मुतालिक खत लिख दिया। माफिया की सरपरस्ती करने वालों की निशानदेही और कार्रवाई का तस्करा। खत में कहा गया कि SHO माइंस एंड मिनरल लोकल पुलिस माफिया की सरपरस्ती कर रही है। रेती बजरी का धंधा रात 12 बजे के बाद शुरू किया जाता है। तो जलील हो गए
का किराया चाहिए आके, हम लोग तो काम कर रहे नहीं, खर्चे करके जाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, इतनी महंगाई है हमारे तो ये बस के बाहर, हम रोड पे आए हुए हैं। और एक झाड़ी वो से कहाँ तक पूरा करेगा? बिजली के बिल है, गैस के बिल है, घर के किराए, बसों का किराया, यहाँ तक आदि। हम गांव से आए, मजदूरी इधर है ही नहीं, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। हालात ऐसे कर दिए हम लोगों के, तब फुटपाथ पे आ गए। अब इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया हमारा कि जिसकी इंतहा नहीं है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से दिहाड़ीदार तबका परेशान, मजदूरों के घरों में फाकों की नौबत आ गई। काम मिलता नहीं और खर्चे आसमान पर हैं। अपने शहरों से यहां आए लेकिन दिहाड़ी मिलना मुश्किल हो गया। हुकूमत हमारी मदद करे, मेहनत कशों की अपील। भारत के शहर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की ज्यादती के बाद कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हड़ताल। मुल्क भर में डॉक्टर मरीजों की तशखीस और ओपीडी से गैर हाजिर, सिर्फ इमरजेंसी खुली रहेंगी। हड़ताल के शोबे तिब से मुंसलिक 10 लाख से ज्यादा अफराद शरीक। हड़ताल से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना। गजा में जंगबंदी की कोशिशें। दोहा में अमरीका, कतर और मिस्र के सालिसी में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात का एक और दौर काहिरा में अगले हफ्ते होगा। दोहा मुज़ाकरात में हमास ने शिरकत नहीं की। एलामिया में कहा गया है कि तजवीज़ पेश की है कि जो फरीक़ैन के दरमियान खलीज को कम करती हैं। मज़कूरा तजवीज़ अमरीकी सदर बाइडन की तजवीज़ और सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक है।